A particle moves so that its position vector varies with time as r is equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. Find the initial velocity of the particle, angle between the position vector and velocity vector of the particle at any instant, and speed at any instant. तो यहाँ पर r वेक्टर दिया है a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a साइन ओमेगा टी जे कैप। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। मतलब कि मैं लिख सकता हूँ a कॉस का लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप और प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये देखिए, ये है v वेक्टर। अब ये कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर बताइए। तो अगर हम t को रख दें 0 तो देखिए v क्या आएगा। t को अगर 0 रख दें तो ये आई कैप वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। जे कैप वाला टर्म कॉस 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा a ओमेगा जे कैप। ये है इनिशियल वेलोसिटी। अगला पूछा है एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। तो अगर मान लीजिए हम आर वेक्टर को वी वेक्टर के साथ डॉट कर दें तो ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं कि आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर आर डॉट वी 0 आ गया, इसका मतलब आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तीसरा लिखा है स्पीड। तो स्पीड जो है इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखिए लिखा है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये होगा अंडर रूट ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो 1 हो गया। तो स्पीड की वैल्यू हो गई ए ओमेगा।